तो दोस्तों, देश में कॉकरोच जनता पार्टी की अपार सफलता के बाद अब हो सकता है हर चीज के हर मांग के लिए एक नई पार्टी देश में देखने को मिले। फिलहाल इसी कड़ी में अब एक और पार्टी मैदान में है जो सीधे मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री यानी नितिन गडकरी का इस्तीफा मांग रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं देहाती नितिन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2 दिन में इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर जोड़ने वाली E20 जनता पार्टी नितिन गडकरी का इस्तीफा ले पाएगी? क्या यह भी देश के कॉकरोचों की तरह एक नया इतिहास लिख पाएगी? फिलहाल तो ये सब बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के विरोध में यह पार्टी सक्रिय हो गई है। E20 जनता पार्टी, जिसे रविवार को कुछ ही घंटों में एक्स पर 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स मिले, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहना है कि वो सब्सिडी मुक्त फ्यूल या एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होने का मांग नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ वे चाहते हैं कि ग्राहकों को अपनी पसंद का फ्यूल खरीदने का विकल्प मिले। इसने फ्यूल की पारदर्शी लेबलिंग की भी मांग की है, ताकि ग्राहकों को पता चले कि वो खरीद क्या रहे हैं आखिर। साथ ही फ्यूल ब्लेंडेड की लागत, फायदों और असर से भी जुड़े हुए डेटा को पब्लिश करने और माइलेज इंजन परफॉर्मेंस एडमिशन यानी कि मेंटेनेंस लागत पर स्वतंत्र स्टडीज कराने की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रहे इस आंदोलन को अब ट्रांसपोर्टर्स का समर्थन मिल गया है। दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने 4 अगस्त को E20 पेट्रोल के खिलाफ संसद तक मार्च करने का ऐलान किया। एसोसिएशन का आरोप है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी से फ्यूल की क्षमता, माइलेज कम हुई है, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ा है और इंजन की परफॉर्मेंस पर खासा असर पड़ रहा है, खासकर पुरानी गाड़ियों में। यहाँ एक बात और बता दें कि इस बीच नितिन गडकरी ने कमर कस ली है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। यह भी समझ लीजिए कि देश में एथेनॉल फ्री यानी कि 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लंबे समय से मिल रहा है, लेकिन हर पेट्रोल पंप पर नहीं। जहां मिल भी रहा है वहां इसकी कीमत 169 रुपए प्रति लीटर है। मतलब इसे खरीदने की मिडिल क्लास की हिम्मत तो नहीं है। अब एक्स पर किए गए एक पोस्ट में संगठन ने यानी कि E20 जनता पार्टी ने कहा है कि E20 जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम नागरिकों को एक स्वतंत्र आंदोलन है जो आम लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने पर केंद्रित है। हमारा एजेंडा पारदर्शिता सुनिश्चित करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की E20 नीति के वास्तविक असर पर खुली सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देना है। अब इसे आम आदमी का दर्द कहिए, इसे लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। इस सोशल मीडिया अभियान की स्थापना किसने की और इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। इसके बावजूद इंस्टाग्राम पर इनके 2 से 2.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं और एक्स पर 30 से ज्यादा फॉलोअर्स हो रहे हैं, जो कि बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार की E20 नीति को अब भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्यों केंद्र सरकार की E20 नीति को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है? क्यों इस नीति के विरोध में सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर ईंधन नीति और पारदर्शिता, एथेनॉल मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता जारी रखने की मांग की जा रही है। दरअसल कई लोगों का मानना है कि इस नीति से मिडिल क्लास की कमर टूट रही है बुरी तरह। पिछले महीने नीति लागू होने के बाद इंजन, फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर और फ्यूल इंजन लाइन में असामान्य घिसावट और खराबी की शिकायतें सामने आ रही हैं। आलोचकों का कहना है कि सरकार ने इस नीति को तय समय से 5 साल पहले ही लागू कर दिया, जबकि वाहन निर्माता अभी तक E20 ईंधन के अनुरूप इंजन विकसित ही नहीं कर पाए। इसके कारण ऐसे वाहन मालिकों को भी E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ा जिनके वाहन E10 या उससे कम इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए डिजाइन किए गए। हालांकि इस व्यापक विरोध के बावजूद केंद्र सरकार का कहना है कि उसे वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल संगठनों या उपभोक्ता संगठनों से ऐसी कोई खास शिकायतें नहीं मिली, जिससे यह साबित होता है कि E20 ईंधन के कारण वाहनों को माइलेज काफी घटा है, पिकअप कम हुई है या पेट्रोल टैंक में जंग लगने जैसी समस्याएं आ रही हैं। ऐसा कुछ अभी तक सरकार को नहीं मिला। बाकी क्या आपकी गाड़ी को लेकर कोई समस्या E20 के बाद देखने को मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम एक्सपर्ट की राय से आपके सवालों का जवाब दे सकें। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बने हमारी ताकत। जय हिंद, जय भारत।